नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फॉर एम। मैं हूं राकेश गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय साहित्य के इतिहास के बारे में। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मुश्किल वक्त में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अभिलेख और साहित्य। यहाँ हम साहित्य के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जबकि अभिलेख के बारे में शॉर्ट में पढ़ेंगे। जब हम शासकों का अध्ययन करेंगे तो उस समय पे उनके द्वारा बनाए गए अभिलेख का डीप में पढ़ेंगे। हमें ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है पुरातात्विक से, विदेशी यात्रियों के द्वारा और साहित्य से। पुरातात्विक में सिक्के आते हैं और अभिलेख, जिनका अध्ययन करने से हमें जानकारी प्राप्त होती है। सिक्कों का अध्ययन हमने पिछले लेक्चर में कर लिया है, तो हम आज पढ़ेंगे अभिलेख, विदेशी यात्री। अभिलेख, पत्थरों को खोदकर लिखना अभिलेख कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। विश्व का पहला अभिलेख ईरान के शासक द्वारा बनवाया गया, जिनका नाम था डेरियस। छोटा पत्थरों में जब लिखा जाता है तो उसे बोलते हैं शिलालेख। स्तंभलेख, जब स्तंभ पे लिखते हैं तो उसे बोलते हैं स्तंभलेख। साहित्य, विश्व के प्रमुख इतिहासकार हैं हेरोडोटस, जिन्होंने हिस्टोरिका लिखी। इनको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री बुक लिखी। एक हमें बुक प्राप्त हुई है पेरिप्लस ऑफ द इरिथन सी, जिसमें किसी भी राइटर का नाम नहीं लिखा हुआ है। इसके राइटर अज्ञात हैं। जबकि टालमी ने जियोग्राफिका लिखी है। यूरोप के साहित्यकार मार्को पोलो, जो कि इटली के यात्री थे, इन्होंने चीन की यात्रा की और थोड़ा सा भारत का भी विवरण दिया था। मेगास्थनीज, जो कि सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और ये यूनान से थे, इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। चीनी लेखक हेन सांग, इन्होंने CU की बुक लिखी। इनको बोलते हैं यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित। इन्होंने अध्ययन भी किया और अध्यापन भी किया। फाहियान ने लिखी है फो क्यू की। सिंह, इन्होंने त्रिपिटक की 400 प्रतियां अपने हाथ से लिखी, फिर उसको लेकर के चीन गए। मुस्लिम यात्री अल बरूनी, इन्होंने किताब उल हिंद लिखा या फिर तहकीक एक हिंद, इसका मतलब है भारत की खोज। अल मसूदी ने भारतीय मौसम के बारे में जानकारी दी। जबकि इब्न बतूता ने रेला नामक बुक लिखा और अब्दुल रज्जाक ने मतला-ए साहेल लिखा। साहित्य के स्रोत, लिखित स्रोत को साहित्य स्रोत कहते हैं। प्राचीन इतिहास की जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत है ये साहित्य। इसमें आते हैं धार्मिक और गैर धार्मिक। इसमें आएगा पंचतंत्र, अर्थशास्त्र, अभिज्ञान शाकुंतलम। धार्मिक में दो हैं, एक तो है ब्राह्मण, एक है गैर ब्राह्मण। गैर ब्राह्मण में जैन और बौद्ध आते हैं, जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। जैन ने प्राकृत भाषा का उपयोग किया, जो कि एक बहुत ही टफ भाषा है, जिस कारण जैन धर्म का प्रचार प्रसार बहुत अधिक नहीं हो सका। जैन के साहित्य को आगम कहा जाता है। इनके बुक के एग्जाम्पल हैं 12 अंग, 12 उपांग, भगवती सूत्र, मूल सूत्र, आधारंग सूत्र, आदि सूत्र। कुरान, जो कि इस्लाम धर्म का
पवित्र बुक है, जबकि पुराण हिंदू धर्म का पवित्र बुक है और आदि पुराण जैन धर्म का। बौद्ध साहित्य, बौद्ध ने पाली भाषा का यूज किया जो एक बहुत ही इजी भाषा थी। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक की चर्चा है, जिसमें आता है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक सबसे बड़ा है, जिसको कि बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। विनय पिटक यह सबसे छोटा है और इसमें धर्म में प्रवेश की चर्चा है। अभिधम पिटक महात्मा बुद्ध की फिलॉसफी है। इसमें जातक में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानियां हैं, जबकि ललित विस्तार में पूरे जीवन का विवरण है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा है। अब मूल क्वेश्चन होता है, महाजनपद किसे कहते हैं? महाजनपद मतलब होता है उस समय के बड़े बड़े नगर। दोस्तों, यदि आपको कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।